तो आज से कुछ साल पहले अगर मैं आपको बोलता कि पीएसजी हैज वॉन टू बैक चैंपियंस लीग्स, तो आप बिलीव करते? आप बोलते कि यार तुम झूठ बोल रहे हो, बिकॉज जो क्लब ने अपनी हिस्ट्री में कभी चैंपियंस लीग नहीं जीता है वो बैक टू बैक चैंपियंस लीग कैसे जीत सकता है। एंड कट टू टिल डेट, PSG has won two consecutive Champions League titles, and they have become the first team after Real Madrid to win consecutive Champions Leagues और एक रिकॉर्ड बना दिया है। एंड इस सक्सेस का एंड इस चैंपियंस लीग टाइटल्स का मेन क्रेडिट जाता है टू द मैन लुइस एनरिके, PSG के मैनेजर। एंड in this video we will see how Luis Enrique revolutionized and changed PSG, and how a team जो अपनी हिस्ट्री में कोई चैंपियंस लीग टाइटल्स नहीं जीती थी, दे वॉन बैक टू बैक चैंपियंस लीग टाइटल्स एंड दे आर ऑन अ रोड टू विन द थर्ड चैंपियंस लीग टाइटल्स, और थ्री पीट कर सकते हैं, रियल मैड्रिड के रिकॉर्ड को मैच कर सकते हैं। सो लुइस एनरिके joined PSG at 5th June 2023, and he came from a failed stint जहाँ पे स्पेन की टीम को उन्होंने कोच किया था, एंड ही गॉट सैक्ड बिकॉज उनकी टीम बहुत ही प्रिडिक्टेबल फुटबॉल खेलती थी, साइडवेज पासिंग करती थी, बहुत सारे पासिस करती थी, बट उसका आउटपुट नहीं निकलता था। एंड 2022 वर्ल्ड कप में दे गॉट नॉक्ड आउट बाय मोरक्को टीम। बहुत ही शेमफुल एंड एम्बेरेसिंग लॉस था, बिकॉज दे हैड सो मच पोजेशन, 600 पासिस किए थे, बट उसका आउटपुट नहीं निकला एंड दे लॉस्ट द मैच। और उसके बाद लुइस एनरिके को सेकिंग मिल जाती है स्पेन नेशनल टीम से। एंड ऑन द अदर हैंड PSG की बात करें तो दे हैड सो मेनी सुपरस्टार्स, मेसी, नेमार, एम्बाप्पे, बट they were failing with the superstar team in the Champions League। और उनके कोच क्रिस्टोफ गाल्टियर जो उस टाइम पे चैंपियंस लीग फेलियर्स और प्लेयर्स के साथ इश्यूज की वजह से सैक हो जाते हैं। एंड PSG अपॉइंट्स लुइस एनरिके एट 5th June 2023, ऑफिशियल प्रेजेंटेशन होता है उनका, एंड ही स्टार्ट्स हिज वर्क्स। और पहले तो एक मेजर रिबिल्ड होता है जहाँ पे जो स्टारडम कल्चर और प्लेयर पावर कल्चर था वो दूर करते हैं लुइस एनरिके। एंड बहुत सारे की डिपार्चर्स होते हैं उस ट्रांसफर विंडो में, जहाँ पे मेसी लीव्स, नेमार लीव्स, मार्को वेराटी लीव्स, सर्जियो रामोस लीव्स, माउरो इकार्डी लीव्स। So many big departures happens, and लुइस एनरिके वो जो स्टारडम कल्चर था एंड जो प्लेयर पावर कल्चर था उसको क्लब से निकालते हैं, एंड एक टीम रिबिल्ड करना शुरू करते हैं। और उनकी पहली ट्रांसफर विंडो में PSG 11 प्लेयर्स साइन करती है एंड 250 प्लस मिलियन स्पेंड करती है इन द ट्रांसफर विंडो, जहाँ पे दे साइन रेंडल कोलोमोवानी फ्रॉम फ्रैंकफर्ट एट 95 million euros। They signed Gonzalo Ramos from Benfica for 65 million euros। They signed Ugarte from Sporting for 60 million euros। They signed Dembele from Barcelona for 50 million euros। They signed Lucas Hernandez from Bayern Munich at 45 million euros। They signed Barcola from Lyon at 45 million euros। They signed Kang In Lee from Mallorca at 22 million euros। They signed Milan Skriniar from Inter Milan as a free agent, and Marco Asensio as a free agent from Real Madrid। Then they signed Chair Endor from Benfica as a free agent, and they signed Arnau Tenas from Barcelona's B team for goalkeeper। So बहुत सारे डिपार्चर्स होते हैं, बहुत सारी साइनिंग्स होती है इन इस फर्स्ट ट्रांसफर विंडो, एंड मेजर रिबिल्ड होता है। एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफर विंडो दिखती है जहाँ पे दे साइन यूथ प्लेयर्स प्लस एक्सपीरियंस प्लेयर्स, एंड और वो पैसा भी स्पेंड करते हैं प्लस फ्री एजेंट्स भी साइन करते हैं। तो एक मेजर ओवरऑल रिबिल्ड होता है फर्स्ट ट्रांसफर विंडो में, एंड मेजर डिपार्चर्स होते हैं। एंड in his first season he tries to instill his
मेंटालिटी एंड इंस्टिल इज कल्चरल आइडेंटिटी, और उसकी जो पोजीशन बेस स्टाइल ऑफ फुटबॉल है उसको इंस्टिल करता है उसके फर्स्ट सीजन में. एंड ही ट्राइज टू kill that stardom वाला कल्चर, एंड ही गोज फॉर द टीम जो एक यूनिट की तरह खेले. एंड वो देख सकते थे हम उसके फर्स्ट सीजन में जो टीम खेली. आई थिंक इट कुड बी द वीकेस्ट पीएसजी टीम. ऑन पेपर आप देखो कुछ पिछले साल की सबसे वीकेस्ट टीम दिख रही थी, बिकॉज सो मेनी स्टार्स लेफ्ट. बट उसके फर्स्ट सीजन में टीम स्लोली एडेप्ट करती है, एंड सीजन का स्टार्ट स्लो होता है थोड़ा. दे लॉस्ट सम मैचेस, दे वॉन सम मैचेस, बट धीरे ही वॉज इंस्टिलिंग हिज पोजीशन बेस्ड स्टाइल ऑफ फुटबॉल. वो मेंटालिटी इंस्टिल कर रहा था और एक कल्चरल आइडेंटिटी इंस्टिल कर रहा था, प्लस स्टारडम कल्चर हटा दिया था. सो सिंपल रूल्स थे उसके फुटबॉल में. इफ यू प्रेस और इफ यू गिव द वर्क रेट यू विल प्ले, वरना यू विल गेट बेंच. सो उसकी वजह से कुछ प्लेयर्स भी इजी फाइंड नहीं कर रहे थे उसके सिस्टम में खेलने के लिए. एंड क्योंकि बिकॉज वो लोग स्टारडम वाले कल्चर में खेल रहे थे प्रीवियस ईयर्स में. बट इस टाइम पीएसजी हायरार्की ने इस बार लुइस एनरिके को फुल सपोर्ट दिया था कि वॉट एवर यू वॉन्ट यू डू, बट इन प्लेयर्स का बेस्ट निकलवाइए. एंड लुइस एनरिके वॉज डूइंग द राइट थिंग. वो जो प्लेयर वर्केट दिखा रहा था, जो प्लेयर प्रेस कर रहा था, वो प्लेयर स्टार्ट कर रहा था मैचेस में. बट कोई भी प्लेयर इंटेंसिटी लूज करता था और वाज नॉट प्रेसिंग इन द गेम्स, तो वो बेंच हो जाता था. तो प्लेयर्स भी धीरे एडेप्ट कर रहे थे, और सम प्लेयर्स वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. उसकी वजह से उसके फर्स्ट सीजन्स में थोड़े से issues हो रहे थे प्लेयर्स के साथ, बिकॉज दे वर नॉट फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ अप्रोचेस एंड दिस टाइप ऑफ कोचेस. बट धीरे प्लेयर्स एंड कोच दोनों एडेप्ट करते हैं, एंड उनका फर्स्ट सीजन काफी सक्सेसफुल रहता है, जहाँ पे दे वॉन डोमेस्टिक ट्रेवल. वो लीग 1 जीतते हैं, कूप डे फ्रांस जीतते हैं, एंड फ्रेंच सुपर कप जीतते हैं, एंड चैंपियंस लीग में फॉल शॉर्ट करते हैं, जहाँ पे दे लॉस्ट टू बोरुसिया डॉर्टमुंड एट सेमीफाइनल्स, और होम एंड अवे दोनों लेग्स पे 1-0 हारते हैं पीएसजी. बट बहुत ही जिन्होंने मैच देखा है दे नो बहुत ही अनलकी मैच था दोनों लेग्स में पीएसजी का. और अगर वो अपने सारे चांसेस फिनिश करते तो शायद वो लोग 6 या 7 गोल स्कोर कर सकते थे बोथ लेग्स में, और काफी अच्छे और तगड़े एग्रीगेट से जीत के फाइनल में जा सकते थे. बट दिस शोज की फर्स्ट सीजन था, एंड लुइस एनरिके के सिस्टम में आपको गोल स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड उन्होंने जो चांसेस मिस किए उसकी वजह से दे फॉल शॉर्ट इन द चैंपियंस लीग. बट दिस शोज कि उनको एक क्लिनिकल अटैकर्स की जरूरत थी, एंड नेक्स्ट सीजन के लिए वो लोग अप्रोच करने वाले थे फॉर न्यू अटैकिंग ऑप्शंस एंड न्यू स्ट्राइकर ऑप्शंस. तो नेक्स्ट सीजन उनके सेकेंड सीजन के ट्रांसफर विंडो में एक बहुत बड़ा झटका लगता है, बिकॉज किलियन एम्बापे उनके स्टार प्लेयर एंड पीएसजी के स्टार प्लेयर लीव करते हैं फॉर रियल मैड्रिड एज अ फ्री एजेंट, एंड ही लीव्स पीएसजी. और बहुत बड़ा झटका लगता है बिकॉज एक क्लिनिकल प्लेयर चले जाता है फ्रॉम द टीम. एंड वो उसके बारे में डाउट्स थे. लुइस एनरिके के वीडियोस भी वायरल हुए थे दैट ही इज टेलिंग हिम कि तुमको प्रेस करना पड़ेगा, वो माइकल जॉर्डन मेंटालिटी लानी पड़ेगी. बट ही वाज द स्टार प्लेयर, वो गोल स्कोर करता था, उसने बहुत सारी मैचेस जिताई थी फर्स्ट सीजन में लुइस एनरिके के. बट लुइस एनरिके वाज क्लियर कि स्टारडम वाला कल्चर नहीं चाहिए, एंड वी वांट टू बिल्ड अ यूनिट. तो किलियन एम्बापे लीव्स फॉर मोर ट्रॉफीज एंड ही वांटेड टू विन चैंपियंस लीग्स. तो वो लीव करते हैं फॉर रियल मैड्रिड, एंड पीएसजी जाती है मार्केट में एंड साइन करती है फॉर मोर अटैकिंग ऑप्शंस और मोर प्लेयर्स. लाइक पीएसजी साइंस फर्स्ट जोआओ नेवेस from Benfica at 60 million euros. They signed Desiree Doué from Stade Rennes at 50 million euros. They signed Pacho, the centre back from Frankfurt, at only 40 million euros. They signed Safonov, the goalkeeper from Russian team Krasnodar, from at 20 million euros.
एंड द बिगेस्ट साइनिंग दे मेड, और जो सबसे इम्पैक्टफुल साइनिंग होती है उनके लिए आगे चल के, एंड दे वॉन अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज बिकॉज ऑफ दिस साइनिंग। एंड कैसे वो उनके सीजन में आके इम्पैक्ट करती है। क्विचा क्वारास्केलिया फ्रॉम नापोली एट 70 मिलियन यूरोस, जो वो विंटर ट्रांसफर विंडो में साइनिंग करते हैं। प्लस डिपार्चर्स होते हैं, उगारते लीव्स, इजावी सिमंस लीव्स, एम्बाप्पे लीव्स, तो काफी डिपार्चर्स होते हैं। केलो नावास लीव्स, तो काफी डिपार्चर्स होते हैं। बट पीएसजी अभी भी एक यूनिट वाली टीम लग रही थी। दे वर नॉट ऑन पेपर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बट ऐसा लग रहा था कि ये टीम खेल रही है मैनेजर के लिए, एंड दिस टीम नोस हाउ टू विन मैचेस। उनके पास कोई बड़े प्लेयर्स नहीं थे ऑन पेपर, कोई बड़े नाम्स नहीं थे, बट दे वर प्लेइंग फॉर द मैनेजर एंड दे वर रूथलेस। उसमें मेंटालिटी थी सब प्लेयर्स में, क्योंकि उनको खेलना था। एज आई सेड अर्लियर बिफोर, लुइस एनरिके वाज बेंचिंग द प्लेयर्स हु वर नॉट गिविंग देयर 100%। तो एक रूथलेस टीम लग रही थी और एक अच्छा ट्रांसफर विंडो रहता है। बट द बिगेस्ट डिपार्चर हैपेंस ऑफ एम्बाप्पे। तो नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होता है एंड यूएफए चैंपियंस लीग में एक नया फॉर्मेट आता है, एंड बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ग्रुप स्टेज जो होता है वो पूरा चेंज हो जाता है, बिकॉज 4 टीम्स ऐड होती है इन द चैंपियंस लीग। 32 से 36 टीम ग्रुप स्टेज हो जाता है, एंड एक पूरा लीग टेबल बनता है वेर फर्स्ट टू 8 जो फिनिश करते हैं वो डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 खेलते हैं। 9 to 24 के बीच में नॉकआउट प्लेऑफ्स होते हैं, और उसमें से जो जीतता है वो उन 8 टीम्स को ज्वाइन करता है राउंड ऑफ 16 में। एंड देन जो 24 के बियॉन्ड फिनिश करता है वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है। एंड चेंजेस होते हैं चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेजेस में, एंड पूरा चैंपियंस लीग का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। प्लस सीजन स्टार्ट होता है एंड दे वर डूइंग रियली वेल इन डोमेस्टिक लीग्स और कप कॉम्पिटिशन्स में पीएसजी बहुत अच्छा कर रही थी। बट चैंपियंस लीग का ड्रॉ आता है एंड दे गॉट द हार्डेस्ट, आई वुड से द टफेस्ट ड्रॉ, एंड दे डिडंट फिनिश इन द टॉप 8, और वो टॉप 8 के बाहर फिनिश करते हैं। एंड सडनली रूमर्स आने लगते हैं ऑफ लुइस एनरिके सेकिंग एंड वगैरह, क्योंकि जिसलिए उनको बुलाया गया था चैंपियंस लीग, वहां पे बहुत ही फेल कर रहे थे, काफी मैचेस लूज किए, एंड वो लोग बाल बचे, एंड दे ऑलमोस्ट गॉट नॉक्ड आउट फ्रॉम द 24 प्लेसेस, और बहुत ही कट शॉट फिनिश करते हैं 22nd या 23rd प्लेस पे पीएसजी, एंड दे गॉट टू द नॉकआउट राउंड स्टेजेस, क्योंकि उनको नॉकआउट प्लेऑफ्स खेलने पड़ेंगे पहले टू रीच द राउंड ऑफ 16। बट पीएसजी का जो बोर्ड था वो लुइस एनरिके को सपोर्ट करता है, ट्रस्ट करता है प्रोसेस को, एंड सीजन आगे बढ़ता है। डोमेस्टिकली दे वर डूइंग रियली गुड, बट चैंपियंस लीग में फॉल शॉर्ट कर रहे थे। बट नॉकआउट प्लेऑफ का मैच आता है एंड दे बीट ब्रेस्ट 10-0 ऑन द एग्रीगेट, और वहां से कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है। एज आई सेड, क्विचा क्वारास्केलिया की साइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है चैंपियंस लीग में, एंड वो शो कर रहा था, जो लेवल वो दिखा रहा था वाज आउटरेजियस, ही वाज प्लेइंग रियली गुड, और टीम का एक लेवल बहुत ऊपर हो गया था बाय साइनिंग, एंड ही वाज रियली प्लेइंग वेल, और चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 में रीच करते हैं, एंड दे गॉट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, लिवरपूल, जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही थी, बैलेंस साइड थी आर्ने स्लॉट की, जो उस सीजन प्रीमियर लीग जीती थी, एंड बहुत ही टफ फिक्चर मिल जाता है पीएसजी को राउंड ऑफ 16 में, एंड दे लॉस्ट द फर्स्ट लेग ऑफ राउंड ऑफ 16 होम पे पार्क डे फ्रांस पे, जहां पे लिवरपूल उनको 1-0 बीट कर देती है, एक स्मैश एंड ग्रैब विक्ट्री लेती है, बिकॉज पीएसजी हैड सो मेनी चांसेस, 4 to 5 चांसेस, और वो लोग काफी एक अच्छी विन ले सकते, 2-3-0 विन ले सकते थे, बट लिवरपूल एक स्मैश एंड ग्रैब विक्ट्री लेती है। और मुझे वो याद आती है दैट डॉर्टमुंड वाला गेम, जहाँ पे दे फॉल शॉर्ट बिकॉज दे मिस रियली ग्रेट चांसेस, बट सेकेंड लेग में एनफील्ड पे पीएसजी बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती है, एंड थ्रू आउट द 120 मिनट्स ऑफ फुटबॉल वो लोग 1-0 जीतते हैं, एंड पेनल्टीज पे मैच जाता है, एंड दे वॉन 4-1 ऑन पेनल्टीज, लिवरपूल को पेनल्टीज पे बीट करते हैं, एंड दे रीच यूएफए चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स। एंड मीनवाइल
डोमेस्टिकली वो लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, लीग वन में बहुत आगे थे, कूप दे फ्रांस में अच्छा कर रहे थे, फ्रेंच सुपर कप में जीत ले ली थी उन्होंने ऑलरेडी। सो डोमेस्टिकली तो अच्छा उनका सीजन जा ही रहा था, बट चैंपियंस लीग में भी वो लोग क्वार्टर फाइनल रीच कर दिए थे। तो चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में वो फेस करते हैं एस्टन विला को, एंड होम पे एस्टन विला को 3-1 स्मैश कर देते हैं। एंड ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट टाई फिनिश है एंड पीएसजी गोना रीच सेमीफाइनल्स, बट सेकेंड लेग में विला पार्क पे ड्रामा होता है एंड विला बीट पीएसजी 3-2 ओनली फॉर वन गोल। वो लोग रह जाते हैं विला टू मैच द 5-5 एग्रीगेट, एंड 5-4 एग्रीगेट पे पीएसजी गोज थ्रू एंड दे रीच द सेमीफाइनल। और उस टाइम तक उन्होंने लीग सील कर दी थी, प्लस वो लोग कूप दे फ्रांस जीत गए थे एंड फ्रेंच सुपर कप भी जीत गए थे, तो डोमेस्टिक ट्रेवल कंप्लीट कर दिया था तब तक। बट चैंपियंस लीग सेमीफाइनल रीच करते हैं एंड चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में दे फेस आर्सेनल, द माइटी आर्सेनल, और उधर दे वॉन कंफर्टेबली दोनों लेग्स में जीतते हैं एंड ऑन 3-1 एग्रीगेट दे रीच द यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल। और बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे थ्रू आउट द सीजन एंड द स्टार प्लेयर वाज उस्मान डेम्बेले, जो एकदम रिडेम्पशन आर्क में था, बिकॉज एट बारसा ही फेल्ड अ लॉट, ही वाज अ फेल साइनिंग एंड बहुत सारा पैसा दिया था बार्सिलोना ने, 120 मिलियन दिए थे फॉर उस्मान डेम्बेले साइनिंग, बट ही फेल्ड देयर एंड he didn't show his levels there, but पीएसजी में आके उसने अपने जो रियल लेवल्स थे, जो उसका टैलेंट था, वो शो किया एंड ही वाज शोइंग दैट उस्मान डेम्बेले वाज नॉट अ बैड प्लेयर, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, इंजरीज थी, इसकी वजह से ही फेल्ड एट बारसा, बट बहुत अच्छा परफॉर्म करे एंड एज अ यूनिट पीएसजी बहुत ही डेंजरस टीम लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस टीम को कैसे बीट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ही बैलेंस साइड लग रही थी। वो लोग हाई लाइन भी खेलते थे, प्लस दे वर वेरी बैलेंस इन डिफेंडिंग ऑल्सो, और अटैकिंग वाइज बहुत ही रूटलेस थे, उनकी साइनिंग्स बहुत ही अच्छी रही थी। सो दे वर प्लेइंग रियली रियली गुड फुटबॉल। डेजिरे डुए, क्विचा क्वारास्टेलिया, ब्रैडली बारकोला, उस्मान डेम्बेले, गोंचालो रामोस, बहुत अच्छी साइनिंग्स की थी ये लोग ने और बहुत अच्छा एक यूनिट बन गया था पीएसजी का। सो दे रीच द फाइनल, और फाइनल में इंटर मिलान साइड के सामने उनका मैच आता है, जो बार्सिलोना, जो उस टाइम पे बहुत ही रूथलेस टीम लग रही थी, उनको हरा के आए थे ऑन अ 7-6 एग्रीगेट। एक बहुत ही क्लोज एनकाउंटर सेमीफाइनल में बार्सिलोना को इंटर मिलान ने हराया था एंड इंटर मिलान वेंट टू द फाइनल। तो पीएसजी इंटर मिलान का मैच होता है एंड द ऑड्स वर अगेंस्ट पीएसजी, बिकॉज इंटर मिलान उस टाइम पे बहुत ही बैलेंस साइड लग रही थी, बहुत ही अच्छी साइड लग रही थी एंड उनके सब प्लेयर्स फिट भी थे एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो फाइनल होता है एंड पीएसजी थ्रैशेस एंड बिल्कुल ह्यूमिलेट कर देते हैं फाइनल में एंड 5-0 हरा देते हैं इन द चैंपियंस लीग फाइनल। एंड आई वुड से वन ऑफ द most one-sided Champions League final in the history of football, and what a game by PSG, बिल्कुल one-sided thrash कर रही थी इंटर मिलान को 5-0 and wins their first UEFA Champions League और एक historic treble complete कर देते हैं एंड 4 ट्रॉफीज जीत जाते हैं एंड एक हिस्टोरिक ट्रेबल हो जाता है एंड दे विन द फर्स्ट UEFA चैंपियंस लीग एंड देयर हिस्ट्री। प्लस वहां वो लोग रुकते नहीं है, दे ऑल्सो वन UEFA सुपर कप एंड FIFA इंटरकॉन्टिनेंटल कप। तो इन टोटल वो लोग 6 ट्रॉफीज जीत जाते हैं इन अ ईयर एंड दे मेड अ रिकॉर्ड और पहली टीम बन जाते हैं आफ्टर बार्सिलोना एंड बायर्न म्यूनिख टू विन 6 ट्रॉफीज इन द सीजन ऑफ फुटबॉल। सेक्सटुपल जीत जाते हैं एंड रिकॉर्ड कंप्लीट कर देते हैं एंड huge credit goes to Luis Enrique, because Luis Enrique भी एक record create कर देते हैं by becoming the second manager in the history of football to win 2 trebles with 2 different teams. The first was the GOAT Pep Guardiola, जिन्होंने बार्सिलोना एंड मैनचेस्टर सिटी के साथ ट्रेबल्स कंप्लीट किए थे, बट
लुइस एनरिके सेकंड मैनेजर बन जाते हैं, रिकॉर्ड मैच कर देते हैं, एंड ही आल्सो वॉन ट्रेबल विद बार्सिलोना एंड नाउ विद पीएसजी, और सेक्सटुपल भी जीत जाते हैं, 6 ट्रॉफीज इन अ ईयर, जो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। एंड पीएसजी क्लब बन जाता है विद बार्सिलोना एंड बायर्न म्यूनिख, तीसरा क्लब जो ये फीट अचीव कर पाया है। सो रियली रियली ग्रेट सीजन फॉर पीएसजी एंड फॉर लुइस एनरिके। तो इन रिकॉर्ड्स के साथ पीएसजी एक और चीज अचीव करती है इस सीजन। उस्मान डेम्बेले जो चैंपियंस लीग में 8 गोल्स एंड 6 असिस्ट दिए थे, 14 जीएनए, एक ब्रिलियंट सीजन देते हैं। वो यूएफए चैंपियंस लीग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीतते हैं, एंड प्लस ही विंस द बैलन डॉर 2025, उनके करियर का पहला बैलन डॉर जीतते हैं। एंड काफी सालों के बाद एक पीएसजी प्लेयर बैलन डॉर जीतते हैं। मेसी वॉन इट, बट मेसी वॉन इट बिकॉज ऑफ अर्जेंटीना में जो वो वर्ल्ड कप जीते थे, इसलिए। बाकी पीएसजी के लिए बहुत ही एक अचीवमेंट रहता है, उस्मान डेम्बेले के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है। एंड मोर क्रेडिट्स गोस टू लुइस एनरिके बिकॉज कहाँ पे बार्सिलोना पे ही वॉज अ फेल्ड प्लेयर, एंड यहाँ पे आके ही बिकम्स अ मॉन्स्टर, प्रेसिंग कर रहा था, गोल्स दे रहा था, असिस्ट प्रोवाइड कर रहा था। एक बहुत ही अच्छा सीजन प्रोड्यूस करते हैं उस्मान डेम्बेले, एंड ही विंस द बैलन डॉर इन द 25 ईयर। प्लस यहाँ पे पीएसजी रुकती नहीं है, लुइस एनरिके के थर्ड सीजन के लिए भी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड एक स्ट्रेटेजिक थर्ड सीजन के लिए एक विंडो करते हैं, ट्रांसफर विंडो करते हैं। उसमें दे ओनली साइन 3 प्लेयर्स, बट क्योंकि उनका स्क्वाड बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव बन गया था एंड ज्यादा लूपहोल्स नहीं थे, तो ज्यादा साइनिंग्स नहीं करते, बट उनको जहां लगता है कि वेर वेर लूपहोल्स आर देयर, वहां साइनिंग्स होती है। 3 साइनिंग्स दे दूं। फर्स्ट इलिया जबानी को साइन करते हैं फ्रॉम बोर्नमouth, सेंटर बैक, एंड बहुत अच्छी साइनिंग थी बिकॉज प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा उसने परफॉर्मेंस किया था। दे साइन लुकस चेवालियर, जो एक बहुत बड़े डिपार्चर, जियोंजी डोनोरुमा का रिप्लेसमेंट रहते हैं, लुकस चेवालियर को साइन करते हैं। प्लस दे साइन रियली यूथ प्रोमिसिंग प्लेयर फ्रॉम बार्सिलोनास एकेडमी ला मासिया से, और पेड्रो फर्नांडेस को साइन करते हैं, ड्रो फर्नांडेस जो शाइन कर रहे थे एट बार्सिलोना, उनको भी साइन कर देते। तो एक स्ट्रेटेजिक विंडो रहती है, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से पीएसजी ने काम किया है इन दिस 3 विंडोज। जो लुइस एनरिके को जितनी भी ट्रांसफर विंडोज मिली है, वहां पे वो लोग ने स्ट्रेटेजिक और एक बहुत ही अच्छी तरीके से टीम को रिबिल्ड किया। प्लस टीम रिबिल्ड होने के बाद क्या लूपहोल्स है उनको फिक्स किया। तो क्रेडिट गोज टू पीएसजी बोर्ड ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से लुइस एनरिके को बैकिंग भी दी। so that's also a really great point। और नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होता है, एंड थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होता है क्योंकि चैंपियंस लीग में फिर से दे मिस्ड आउट ऑन टॉप 8 स्पॉट, क्योंकि इस बार भी उनको काफी टफर गेम्स थे, बट फिर से वो लोग प्ले ऑफ नॉकआउट्स में मोनेको को हराते हैं। एक थ्रिलिंग मैच होता है, एंड 5-4 के एग्रीगेट पे पीएसजी गोज थ्रू, और राउंड ऑफ 16 में दे फेस चेल्सी, और चेल्सी को वो लोग 8-2 के एग्रीगेट पे स्मैश कर देते हैं। एंड एंजो मरेस्का की सेकिंग के बाद लियम रोजिनियर आते हैं, उनको बिल्कुल स्मैश कर देते हैं, एंड पीएसजी गोज थ्रू। और क्वार्टर फाइनल्स में दे मैट विथ लिवरपूल, और लिवरपूल को 2-0 एग्रीगेट पे हराते हैं, और एक बहुत ही बैलेंस साइड लगती है, पहले मैच से डोमिनेट करती है, एंड उस सीजन में बहुत ही अच्छा कर रही है करंटली पीएसजी थर्ड सीजन में। प्लस सेमीफाइनल्स में एक बहुत ही थ्रिलिंग मैच होता है, एंड वन ऑफ द बेस्ट सेमीफाइनल्स यू कुड एवर सी, जो फर्स्ट लेग था बायर्न वर्सेस पीएसजी का एट पार्क डे फ्रांस, वहां पे 5-4 एक ड्रामेटिक मैच होता है, एंड विक्ट्री लेते हैं पीएसजी। एंड सेकेंड लेग में एलियंस अरेना पे 1-1 का ड्रॉ लेके 6-5 के एग्रीगेट पे थ्रू जाती है इनटू द फाइनल्स, और फाइनल्स में दे मीट द माइटी आर्सेनल वन मोर टाइम, और द माइटी आर्सेनल को 1-1 चलता है स्कोर, एंड 120 मिनट्स तक, एंड पेनल्टीज पे दे बीट आर्सेनल एंड बिकेम द
फर्स्ट टीम आफ्टर रियल मैड्रिड टू विन 2 कंसेक्यूटिव चैंपियंस लीग्स। और जैसे कि मैंने पहले बोला था, Kvicha Kvaratskhelia was the player UCL player of the season this season with 10 goals and 6 assists, तो 16 GNA हो जाता है Kvicha Kvaratskhelia का। एंड मे भी शायद वो बैलन डॉर भी जीत सकते हैं। एंड काफी सक्सेसफुल सीजन रहता है बिकॉज दे वॉन 3 ट्रॉफीज, लीग 1 जीतते हैं, फ्रेंच सुपर कप जीतते हैं एंड डिफेंड करते हैं यूएफए चैंपियंस लीग को। वो लोग कूप डे फ्रांस पे मिस कर देते हैं बट ट्रेबल नहीं जीत पाते हैं। बट वन मोर ग्रेट सीजन फॉर पीएसजी एंड लुइस एनरिके। So in total they won 12 trophies in 3 seasons और एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट अचीव करते हैं बिकॉज 3 सीजन्स में वो लोग 12 ट्रॉफीज जीत जाते हैं एंड इंक्लूडिंग 3 लीग वंस, 2 UCL, 3 फ्रेंच सुपर कप, 2 कूप डे फ्रांस, 1 फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड 1 यूएफए सुपर कप एंड ग्रेट अचीवमेंट। और वो लोग पूरे 3 सीजन्स में 600 to 700 मिलियन स्पेंड करते हैं और बहुत ही स्ट्रेटेजिक लीग वो लोग ने टीम रिबिल्ड की। बहुत ही अच्छे विंडोज में वो लोग ने जो मनी स्पेंड किया वो बिल्कुल सही तरीके से स्पेंड किया, सही जगह पे स्पेंड किया और उसकी बदौलत ये आप देख सकते हैं कि हाउ अ टीम गॉट दिस सक्सेसफुल। 3 सीजन में 12 ट्रॉफीज जीती, प्लस मैनेजर को बैक किया एंड मैनेजर डिलीवर्ड, प्लस जो लुइस एनरिके पे भरोसा किया था कि ही विल गेट द ग्लोरी बैक टू पीएसजी, तो उसने पीएसजी को चैंपियंस लीग जिताया। एंड आई वुड से कि बोर्ड को भी काफी क्रेडिट जाता है कि उसको काफी बैक किया, 600 to 700 मिलियन स्पेंड किया, पर स्ट्रेटेजिकली और सही प्लेयर्स साइन किए, सही जगह पे साइन किए एंड लूपहोल्स फाइंड करके बहुत ही अच्छा स्क्वाड बनाया। प्लस लुइस एनरिके को क्रेडिट जाता है कि बड़े नाम्स नहीं थे इसमें, बहुत बड़े नेम्स नहीं थे, बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं थे, बट एक स्ट्रॉन्ग यूनिट क्रिएट करते हैं, एक बहुत ही अच्छी टीम क्रिएट करते हैं, एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे सब प्लेयर्स थ्राइव किए एंड उसके अंदर काफी प्लेयर्स ने थ्राइव किया। विटीनिया जो सबसे पहला प्लेयर आपके मेरे जहन में आता है कि विटीनिया थ्राइव और बिल्कुल पेड्री लेवल उसने खेला है एट पीएसजी व्हेन लुइस एनरिके केम और बहुत ही अच्छी फुटबॉल खेली है and a proper midfielder, I would say one of the best midfielders in the world after Pedri. So लुइस एनरिके के अंदर विटीनिया ने बहुत अच्छे से थ्राइव किया। हकीमी I would say जो लुइस एनरिके के पहले पीएसजी पे उतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, he was playing good, बट लुइस एनरिके के अंदर बहुत ही अच्छा खेले हैं। प्लस मार्टिनियोस जो एज उनकी कैच नहीं की है, ही इज प्लेइंग रियली गुड। इतने साल से वो पीएसजी पे थे बट ही वाज नॉट गेटिंग दैट ग्लोरी, बट लुइस एनरिके के बाद उसने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला है। प्लस जोआओ नेवेस, व्हाट अ ग्रेट साइनिंग बिकॉज उन्होंने बेंफिका से 60 मिलियन यूरोज में ये साइनिंग की एंड बहुत ही अच्छा खेला है जोआओ नेवेस और बहुत ही अच्छी मिडफील्ड पार्टनरशिप रही है विथ विटीनिया जोआओ नेवेस। प्लस आई वुड से जो मैं पहले भी बोला कि क्विचा क्वारात्स्केलिया ने भी बहुत अच्छा फुटबॉल खेला है एंड बहुत अच्छे से ट्राई किया, कुड बी द फ्यूचर बैलन डॉर विनर ऑल्सो। इस सीजन शायद वो बैलन डॉर भी जीत सकते हैं एंड बहुत ही अच्छे से लुइस एनरिके ने एक एनवायरमेंट बनाया और बहुत सारे प्लेयर्स ने ट्राई किया। प्लस बहुत सारे प्लेयर्स ने उनके अंदर रिडेम्पशन भी किया, जैसे उस्मान डेम्बेले, आई वुड से द फर्स्ट वन बिकॉज जो उसका जो स्टोरी रहा है करियर का एज अ फेल्ड प्लेयर टू अ बैलन डॉर विनर। प्लस न्यूनो मेंडेस जो एक टाइम पे उतने रिकॉग्नाइज नहीं थे व्हेन ही वाज प्लेइंग एट पीएसजी, बट एनरिके के आने के बाद अभी लोग बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द प्लेनेट। प्लस आई वुड से फैबियन रूइज जो एक फेल्ड प्लेयर लग रहे थे पीएसजी, वो भी बहुत ही अच्छा खेले अंडर लुइस एनरिके। सो आई वुड से रियली ग्रेट अपॉइंटमेंट फ्रॉम द बोर्ड और दिस शोज की हाउ अ मैनेजर कैन change a football club and how a manager can revolutionize a football club। और this is a story of a revolution क्योंकि लुइस एनरिके और
कुछ साल स्पेंड कर सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स है। ही इज गोइंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एट पीएसजी। तो ये शो करता है कि मैनेजर पे आप ट्रस्ट करो, एक इलीट मैनेजर लाओ और उसको अगर आप बैक करोगे तो ही विल गेट द रिजल्ट्स, और ही विल गेट द रिजल्ट आउट ऑफ द टीम। प्लस बड़े नाम की जरूरत नहीं रहती है, बिग नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द टीम सक्सेस। एंड अगर एक स्ट्रॉन्ग यूनिट क्रिएट करो, एक स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट क्रिएट करो जहाँ पे प्लेयर्स थ्राइव कर सकते हैं, तो काफी सक्सेस क्लब्स अचीव कर सकते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ हाउ लुइस एनरिके रेवोल्यूशनाइज एंड चेंज पीएसजी। और आप भी बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन लुइस एनरिके। टिल देन, विस्का बारसा।